गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैंने गुड मॉर्निंग कर दी है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी रेडी हो गई हूँ। अभी 12 नहीं बजे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग अपनी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन और बहुत मुकम्मल चीज़ें कर रहे होंगे, अच्छी चीज़ें कर रहे होंगे। मुकम्मल मतलब कंप्लीट, गलत हो जाता है कभी कभी। और होता क्या है कि बार बार मेरी आंखें भटक के लेंस से स्क्रीन की तरफ आ जाती हैं बिकॉज आई लव वॉचिंग माई सेल्फ। तो प्लीज़ अवॉइड दिस। मुझे पता है देखने वाले को बहुत अजीब लगता है कि स्क्रीन की तरफ जब देखते हैं तो, बट दैट्स ओके। मैं हूँ रश्मि, चैनल है टेस्ट ऑफ लाइफ। आज का दिन थोड़ा क्रिएटिव होने वाला है क्योंकि दिवाली भी ज़्यादा दूर नहीं है, लाइक दूर है पर उतनी दूर नहीं है कि जितनी मतलब, अब ये मत सोचिएगा मूड अच्छा है इसलिए थोड़ी सी हंसी निकल रही है, वरना जीना हराम बहुत कर रखा है बच्चे ने बड़ा जी दुखी कर रखा है। मतलब अब तो सोच से ही ये चीज़ निकल गई है कि किसी दिन सुबह होगी, इसको तैयार करके स्कूल भेजूंगी, फिर ये दोपहर में आएगा। मुझे नहीं लगता वो, क्योंकि इट्स हिज 12th दिस ईयर, तो उसके बाद तो फिर कॉलेज शुरू हो जाएंगे, कॉलेज जाएंगे ये। तो लास्ट ईयर इसका बड़ा ही रहा। नलिन करता है मम्मी बहुत बढ़िया चीज़ है, तो इसकी तो स्कूलिंग बहुत बढ़िया रही। तो ऐसा लास्ट ईयर मतलब मैं समझती हूँ कि ख़राब रही, वरना बड़ी दोस्तियाँ पकती हैं जब फेयरवेल पार्टी पास आती है। तो तू मुझे कांटेक्ट करना, मैं तुझे कांटेक्ट करना, तू कौन से कॉलेज में अप्लाई करेगा, मैं कौन से कॉलेज में अप्लाई करूँगी। एंड दीज टॉक्स आर लाइक अनलिमिटेड। होता भी है कभी कभी कॉलेज में भी, मतलब स्कूल और कॉलेज के दोस्त कई बार सिमिलर भी हो जाते हैं। उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है कई बार, तो वो फिर दोस्ती बहुत लंबी और पक्की हो जाती है। और मैं क्या बातें करे जा रही हूँ। हाँ, तो मैंने जैसा सोचा था, अभी मेरी सोच पूरी हो जाए ये कभी हार्डली होता है क्योंकि मैं उतनी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी इंसान नहीं हूँ। तो मैंने सोफ़ों के लिए कुछ सोचा। मेरे पास कवर हैं बट वो थोड़े से राजे महाराजे टाइप गोल्डन काम वाले हैं, मतलब गोल्ड वो चले थे बीच में, तो मैंने उस वक्त बहुत सारे ख़रीद लिए। अभी जो मैंने डाले हुए हैं वो नेट है, मरून कलर का नेट है, वो भी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और आउटडेटेड हो चुका है। देन मुझे लगा कि मैं खुद से कुछ बनाती हूँ, तो मेरे पास एक कर्टन है इससे पहले वाले, तो वो कर्टन्स मेरे पास पड़े हुए हैं। वो थिक सा जूट का काइंड ऑफ कपड़ा है और उसमें ब्लू, नलिन एक मिनट दिखाना उठा के, एक मिनट मैं मंगवाती हूँ। विल यू स्टॉप सिंगिंग। हाँ, तो ये वाला कपड़ा है, ये मेरे पर्दे हुआ करते थे, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ मुझे अच्छी तब लगने लगी जब मैंने मार्केट में जाके एक्सप्लोर किया एंड द पीपल वर आस्किंग फॉर अ ह्यूज अमाउंट। लाइक मेरे लिए ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं खर्चा नहीं करना चाहती। द थिंग इज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं अचानक से ड्यू टू दिस कोविड और समथिंग, आई डोंट नो। चीज़ों की MRP बहुत ज़्यादा आ रही है, लगभग सभी चीज़ों की। तो मैंने जब एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा कि घर में उससे बहुत बेहतरीन चीज़ें पड़ी हैं। सेकंड थिंग, मेरे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है कि मैं भागते हुए जाऊं। मैं जब भी कोई चीज़ खरीद रही होती हूँ तो अदर देन प्राइस, अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या दाम में चीज़ बिक रही है, ऑफ कोर्स मुझे फ़र्क पड़ता है, बट प्राइस फिर भी मेरे को कुछ उतना, मुझे तो इन कुशन कवर से कतई कोई उम्मीद नहीं है। हर चीज़ ऐसे फ्लिमजी सी है। ये देखो, इसका मैंने ना आपको थ्रेड नहीं दिखाया, एक थ्रेड लटक रहा था, लोगों ने 4 स्टार दे रखे थे इसको, और ये अराउंड 270 के मुझे रिसीव हुए हैं। मुझे नहीं पता सस्ते महंगे, पर चाहे कितने भी सस्ते हों, ये चीज़ तो घर में क्या ही काम आएगी। मतलब ये है कि चेंज, अगर आप हर महीने चेंज करने वाली पार्टी हैं तो आप खरीद सकते हैं। मुझे ये कतई पसंद नहीं आए। एक लेयर, फिर मैंने सोचा कि रादर देन रिटर्निंग इट, मैं क्या करती हूँ, एक फोम की शीट ले आती हूँ, इसको सारे को निकालती हूँ, इसके ऊपर पेस्टिंग लगाती हूँ पहले। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरे को इतनी मेहनत करनी है तो मैं कहीं भी किसी ऐसी रैंडम फैब्रिक मार्केट में जाके फैब्रिक ही ना खरीद लाऊँ, क्योंकि ये फैब्रिक भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, आप बोलोगे तो सही कि कितनी कमियाँ निकालती है, पर मैं क्या बोलूँ आपको, ये कैसे चलेगा ऐसे। सी, ये देखो इतना थिक थ्रेड है, इसको जूट लिखा हुआ था किसी ने, ये पूरा वो सिंथेटिक सा चीज़ नहीं होती,
ये देखो ऐसे धागे निकल रहे हैं, ये कितने दिन चलेंगे। और फिर मैं अब इसको इंटरलॉक के लिए लेके जाऊं, ये देखो, और ये बहुत बुरी तरह निकल रहे हैं, ऐसा नहीं है इस सिंगल के ही निकल रहे, सारों का यही हाल है। तो मैं अब इसके साथ इतनी मेहनत नहीं करने वाली, मैं इसको रिटर्न करूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद से इस टाइप के कलरफुल सा प्रिंट्स में खूब मिल जाएंगे मार्केट में कपड़े, और अच्छा कपड़ा। मैं सोचती हूँ कि मैंने इससे भी ज़्यादा बेहतरीन बेडशीट्स और बहुत सारी चीज़ें तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं घर से, ये सोच के कि दीज आर ऑफ नो यूज़। तो मैं ये, नो डाउट कलर बहुत प्यारे हैं, चमकीले हैं, मेरी उम्मीद से ज़्यादा ब्राइट कलर रिसीव हुए हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू कीप दैम बिकॉज दे आर नॉट वर्थ एनीथिंग। लाइक मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने महंगे ले लिए, बट 270 में मैं इनके साथ इतनी मेहनत तो नहीं करने वाली हूँ कि इनको उधेड़ूँ और इनको टेलर पे डाल के आऊँ कि वो इसकी इंटरलॉकिंग करे और मैं इसको उधेड़ के इसके अंदर फॉर्म की शीट डालूँ तब ये कुछ खूबसूरत लगे, नहीं करने वाली मैं ये। और मेरे को इतनी अगर मेहनत करनी ही है तो मैं फ्रेश कपड़ा ला के कर लूँगी ना। व्हाट डू यू से। और आगे मैं कुछ क्लिप्स जोड़ दूँगी किचन की। आज बनाए थे सैंडविच, देसी सैंडविच, जो कि मुझे लग रहा है 80% हाउस होल्ड्स में बनते होंगे। आलू 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 आलू, देख लेना आपको कुछ उसमें अच्छा लगे तो। आई होप यू गाइज विल लाइक इट। तो दैट इज़ इट। अभी मैं निकल रही हूँ विशाल के लिए, वापस आके मिलती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदना है क्योंकि बजट कुछ ज़्यादा नहीं है मेरा। मैं कुछ भी जो भी करना चाहती हूँ अंडर माई बजट ही करना चाहती हूँ। तो मैंने आज ये वाला कुर्ता पहन लिया। आई वॉज क्यूरियस टू वेयर इट। मुझे ये अच्छा लगा था जब ये मैंने पहना था। मेरी बॉडी पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से फॉल करती हो तो मेरी वो पसंदीदा बन जाती है, और जो नहीं ढंग से फॉल करती हैं वो निकलो चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना ली हूँ। तो ये था, मैं इसका आपको, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था और मानेंगे नहीं, इसकी MRP 999 लिखी हुई है। मतलब कमाल ही करते हैं लिखने वाले भी। 999 का इसमें क्या है पता नहीं। अब तो MRP से भी विश्वास उठ गया कि लोग कुछ भी लिख सकते हैं। लेनकॉल इज़ द ब्रांड, पता नहीं, पहली बार सुना है। तो दिस वॉज इट। आके मिलती हूँ आपसे, बाय। और आज सुबह बने थे सैंडविच बिल्कुल देसी स्टाइल में, क्योंकि इनको कच्चा कुछ भी स्टफिंग अच्छी नहीं लगती है। तो पहले मैं ब्रेड को एक साइड से बटर लगा के सेक लेती हूँ, और जो मैंने स्टफिंग बनाई है उसमें मेरे पास जो भी अवेलेबल सब्जियां होती हैं, मेरे पास इस वक्त शिमला मिर्च थी, मटर थी, मैं उनको डालना भूल गई, और ये मोज़रेला चीज़ है आई थिंक, यस। और ये नलिन को पसंद है, उसके फादर साहब को नहीं पसंद, पर मैं फिर भी डाल देती हूँ। वो देसी टाइप की चीज़ें ज़्यादा पसंद है उन्हें। और जो मैंने बनाया था वो आलू, क्योंकि आलू इन लोगों का फेवरेट है। आलू को मैश करके मैंने बटर में ही तड़का दे दिया था। हल्दी मैंने डाल दी थी क्योंकि इट्स गुड फॉर हेल्थ, तो मैंने सोचा कि क्या कलर, इनको कलर येलो ही पसंद आता है तो बिना इसको कलर का भी रख सकते हैं। मसाले में मैंने डाला था चाट मसाला, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था, अवॉइड भी कर सकते हैं। और मैंने डाला था चिली सॉस, थोड़ा सा ग्रीन चिली सॉस, एक रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, थोड़ा सा टमाटो केचप, टमाटो प्यूरे भी चल सकता है उसके बजाय, नमक और काली मिर्च पाउडर, ये सब मैंने डाला था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला इसमें। यस, प्याज भी डल सकती थी, वो भी मैं डालना भूल गई। बस शिमला मिर्च है। टमाटर मैंने नहीं डाले हैं क्योंकि सॉस के साथ खाते हैं लोग, मेयो और सॉस के साथ में, तो वो टेस्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। टमाटर थोड़े से सोगी से हो जाते हैं, वो एक बार हल्का सा भी गरम चीज़ लगते ही ना वो लिपे से हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको अवॉइड किया डालना। चीज़ मैंने क्योंकि ये मैं हस्बैंड का बना रही हूँ तो मैं इसमें चीज़ की क्वांटिटी कम रखूँगी। नलिन के में मैं चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी भरपूर रखूँगी। तो बस मैंने ये थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अभी निकलने का मैंने सोच रखा है, क्योंकि घर में अभी काफ़ी सारा काम हो जाता है करते करते, और क्योंकि लेट उठना हो पाता है इस वजह से थोड़ा और भी दिक्कत होती है। तो मैंने इसमें लगा दिया। अब मैं इसको दोनों तरफ से अच्छे से बटर लगा के सेक लूँगी और फिर ये हो जाएगा रेडी खाने के लिए। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को फारिग करूँगी, फिर उसके बाद नलिन का नंबर लगेगा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ अगर मैं खिलाना शुरू कर देती हूँ तो मेरा चूल्हा में कितनी भी फास्ट करके बनाऊँ मैं थोड़ा सा पीछे रह जाती हूँ, इसलिए मैं इनको एक एक करके खिलाती हूँ। और इन लोगों को हल्का भी ठंडा खाना पसंद नहीं है, तो
इसलिए इनका वो कहते हैं ना टर्न वाइज टर्न लग होती है कि अब तेरी टर्न, अब मेरी टर्न। तो दिस इज़ इट, ये ऐसे तैयार हो जाता है। बटर के ज़्यादा पसंद करने वाले हैं तो बटर अच्छे से घोट के और ज़्यादा लगाइए। इसमें चीज़ थोड़ा कम है क्योंकि मोज़रेला चीज़ नहीं उतना पसंद हस्बैंड को, तो नलिन चीज़ का शौकीन है, नलिन खाएगा चीज़, दैट्स इट। हाँ जी, तो आज विशाल घूमने गई थी और आपको दिखाई देती हूँ, अभी अभी माथे पे मैंने विक्स लगाई है, हल्की सी, हल्का सा भारीपन हो गया था। आदत नहीं होती है ना एकदम, होती कहाँ है, आदत छूट गई है, कहाँ बाहर निकलना होता है अब। और मैं विशाल इसलिए गई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा टेलरिंग का सामान खरीदना था। मुझे नहीं लगता मैंने आपको बताया या नहीं बताया, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे सोफ़ों को कवर करने के लिए कुछ बनाना है। उसके लिए मुझे फोम का शीट चाहिए थी, फोम की शीट चाहिए थी, जो कि मुझे टेलरिंग शॉप से मिलनी थी, और वो शॉप मुझे बंद मिली। एक्चुअली वो खुली हुई थी बट वो दिन में सो जाते हैं ना, जैसे बंद करके, शटर तो ऊपर था बट वो अंदर से लॉक थी, तो वो बात नहीं बन पाई मेरी। और मैं विशाल गई थी बेसिकली, जो मेटल का ब्रश होता है, छोटा सा टूथ ब्रश जैसा ब्रश होता है, किचन में यूज़ होता है, उसके जो ब्रिसल होते हैं वो मेटल के होते हैं। तो वो ऑनलाइन भी मिल रहा था बट आई जस्ट वांट टू चेक विद माय हैंड्स, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ना ऑनलाइन बड़ी वाहियात मिलती हैं और थोड़ी कॉस्टली भी मिलती हैं फॉर श्योर। और क्योंकि मुझे टेलरिंग का सामान खरीदने जाना ही था, इसलिए आई फील लाइक चल विशाल भी चलते हैं। तो दिस वॉज द थिंग, ना ब्रश मिली और ना टेलरिंग का सामान मिला। अब मुझे लग रहा है कि मुझे कल फिर से जाना पड़ेगा, अदरवाइज तो अगर थोड़े दिन और ये ऐसे ही पड़ा रह गया ना, जो मैंने ये कपड़ा चॉप किया है, फिर मेरा इससे बिल्कुल इंटरेस्ट हट जाएगा। अभी तो मैं बिल्कुल सोच रखा है मैंने मन में कि हाँ ये मुझे कंप्लीट करना है करना है करना है। तो शायद मैं एक दो दिन नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल ही जाऊँ और ये काम मैं कल कर लाऊँ। होपफुली फॉर्म की शीट मुझे मिल जानी चाहिए। और मैंने एक चीज़ और रियलाइज़ की है कि अमेज़ॉन वगैरह से ना ये जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें होती हैं ना, जो लोकल मेक होती हैं, लाइक कई सारी चीज़ें होती हैं, वो नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा प्राइस में भी डिफरेंस है और क्वालिटी में भी डिफरेंस है। तो चीज़ें हाथ से देख के एकदम स्टर्डी सी हों, पर वही बात है ना कि अभी हम बच रहे हैं बाहर निकलने से, तो सोचते हैं कि चलो ऑनलाइन जो चीज़ मिल जाए वो ले ही ली जाए। वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था अभी जल्दी से बाहर जाने का, बट मैं गई। कुछ ना कुछ मेरे दिल दिमाग में ये भी चल रहा था कि मुझे चैनल के लिए भी थोड़ा सा कुछ करना है, क्योंकि यूजुअली मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं अपनी सामान की रिक्वायरमेंट को लेके जाती हूँ और मैं शूट कर लेती हूँ। और मुझे करना ये चाहिए कि मैं शूट करने जाऊँ और अगर मुझे कुछ पसंद आ जाए तो मैं ले लूँ, ये होना चाहिए ना कायदे से। तो मैं अब थोड़ा कायदे पे चलने की कोशिश कर रही हूँ। इट्स नॉट अ गेम, इट्स नॉट लाइक आई एम रियली अनप्रोफेशनल, बिहेविंग इन अ अनप्रोफेशनल मैनर, जो कि मैं अब चेंज करूँगी अपने अंदर। और मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे प्लान है, यस। और मैं भी थोड़े दिन में मंगोलपुरी मार्केट ज़रूर जाऊँगी अगर मेट्रो फुल डे के लिए, या अभी मैंने पता नहीं किया है, मेट्रो सुबह शाम ही चल रही थी फ़िलहाल तक, तो कि अगर पूरे दिन के लिए चलने लग गई होगी तो मैं मंगोलपुरी मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ कपड़े स्टफ़ खरीदने हैं, कुछ ऐसे ही जो वहाँ मिलेंगे, उस टाइप के कलरफुल और प्रिंटेड कपड़े मुझे चाहिए। मुझे कुशन कवर बनाने हैं, तो मेरे पास एक वो कहते हैं ना, कुछ एक उम्मीद आ गई है कि आई वॉन्ट दिस, दैट्स वाई आई एम गोइंग देयर। तो मैं अपने आप को मना लूँगी, तैयार कर लूँगी, किसी न किसी दिन सुबह सुबह रेडी होके निकल जाऊँगी। वैसे भी अब इतना कोई इशू है नहीं, नलिन घर पे रहता है, तो मैं प्रेफरेबली इसके लिए लंच रख के चली जाऊँगी। तो मैं 4 घंटे में मैं मैक्सिमम आना जाना हो जाएगा मेरा। तो ये अच्छा रहेगा, आजकल इतनी भागम भाग भी नहीं है। नलिन स्कूल होता था तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी, मुझे चेक करना पड़ता था मैं कब निकलूँ, और मुझे इसके आने से पहले लौटना पड़ता था, फिर इसकी क्लासेस होती थी, तो बड़ा टाइट शेड्यूल था। तो आई थिंक आई शुड यूज़ दिस टाइम प्रोडक्टिवली। दिस इज़ इट, दिस वॉज द डे वॉज हैक्टिक, और थकान भी हो गई। और क्योंकि इतने दिन बाद निकली थी तो ये चीज़ मेरी दुखने लग गई, क्योंकि धूप थी, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप थी। तो दिस इज़ इट,
लव यू ऑल, यू गाइज आर अमेजिंग। मेरा पेट डायलॉग, बट क्या करूँ, यही चीज़ निकलती है आप लोगों के लिए। और मेरे साथ बने रहिए, जो नए जुड़ते हैं वो भी जुड़े रहिए। और मेरे को यूट्यूब एनालिसिस से पता लगता है कि 90% ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़ आर नॉट माई सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए मुझे सब्सक्राइब करने का। इट्स अ ग्रेट पुश जब आप सब्सक्राइब करते हो तो, और अच्छा काम करने का मन करता है। लव यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।